कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहां पर कोविड के जैसा ही एक भयानक वायरस फैला हुआ है। इसी वक्त हमें एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो कि बेयरली इस इन्फेक्शन से बच गए थे। उनमें से हस्बैंड तो नॉर्मल था पर वाइफ उसकी अचानक से कुछ अब नॉर्मल तरीके की हरकतें करने लगती है। अब क्या उसका हस्बैंड इस बारे में पता लगा पाएगा कि उसकी वाइफ को क्या हुआ है या फिर उसकी वाइफ इसी प्रॉब्लम के साथ जिएगी? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कैमरास लगे होते हैं। नॉर्मली तो लोग कैमरास सिक्योरिटी रीजन से लगाते हैं, पर क्या इस घर में भी ये कैमरा सिक्योरिटी रीजन से लगे हुए हैं या फिर यहाँ है कोई और बात? असल में इस घर में डैनियल और उसकी वाइफ शैली रहते हैं। यहाँ डैनियल तो नॉर्मल है पर उसकी वाइफ शैली को स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में चलने की बीमारी है। शैली हर रात को जागकर अपने बिस्तर से उठकर बाहर चली जाती है और रात भर आसमान को देखा करती है। शैली हमेशा से एक ही पोजीशन में आसमान की तरफ देखा करती थी और जब डैनियल सुबह उससे इस बारे में पूछता था तो उसे कुछ भी याद नहीं होता था कि असल में उसके साथ क्या हुआ। इन सब को शैली को वापस से दिखाने के लिए डैनियल ने पूरे घर में कैमरास इंस्टॉल करा दिए थे, क्योंकि अगर जो शैली से ये कहता कि वो रात में चलती है तो वो शायद उस पर बिलीव नहीं करती, इसीलिए वो हर रात उसकी फुटेज बनाता था। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में शैली को ये बीमारी काफी वक्त से है और वो डॉक्टर लूकस नाम के एक आदमी के अंदर अपना मेडिकेशन ले रही है। डॉक्टर लूकस का ये कहना था कि शैली की ये कंडीशन उसके मेंटल ट्रॉमा की वजह से है, क्योंकि शैली ने हाल ही में अपने एक बच्चे को खोया है। डॉक्टर लूकस हमेशा डैनियल को बस यही कंसोलेशन देते थे कि एक टाइम बाद शैली ठीक हो जाएगी, पर शैली की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन शैली और डैनियल को पता चलता है कि पूरी दुनिया में एक भयानक बीमारी फैल रही है, जिसमें मच्छरों के काटने की वजह से एक रेयर डिसीज इंसानों में फैल रही है। अब अपने घर को बचाने के लिए डैनियल एज अ प्रिकॉशन अपने घर के चारों तरफ मॉस्किटो को हटाने के स्प्रे लगा देता है। वहीं जब वह ऐसा कर रहा होता है तभी अचानक से उसका एक पड़ोसी आता है और वो डैनियल से शैली की हालत के बारे में पूछता है। असल में नेबर ने काफी टाइम से शैली के बिहेवियर को नोटिस किया हुआ था कि वो रात भर घर के बाहर रहती है और घंटों तक आसमान की तरफ देखा करती है। कुछ भी समझ ना आने पर डैनियल और शैली एक कंक्लूजन पर आते हैं। काफी ज्यादा मनाने के बाद शैली इस बात पर मान जाती है कि डैनियल उसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करे ताकि कोई इन्हें इसका कोई उपाय बता सके जिससे कि वो ठीक हो जाएं। डैनियल को डॉक्टर ल्यूकस पे भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ उन्हें ये बता रहे थे कि शैली की कंडीशन क्या है, जबकि उनके पास उसे ठीक करने के लिए शायद कोई दवा नहीं थी। और ये सब चीजें अब डैनियल को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रही थी, क्योंकि इंसान डॉक्टर के पास जाते किस लिए है? कोई भी किसी बीमारी को समझना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है तो बस ट्रीटमेंट, जो डैनियल को नहीं मिल रहा था और ना ही कोई रिजल्ट्स। एक रात डैनियल सोचता है कि आज वो ये बात जानेगा कि शैली आखिर रात में जाती कहाँ है और वो करती क्या है। इसलिए उस रात जब शैली अपने रूम से बाहर जाती है तो डैनियल उसका पीछा करता है। शैली उसे अपने पीछे ना आने के लिए वार्न करती है, पर डैनियल उसकी बात नहीं सुनता है। वहीं जब शैली उसी जगह पर खड़े होकर आसमान को घूरने लगती है तो डैनियल उसे उसकी नींद से जगाने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से शैली का बिहेवियर चेंज हो जाता है और वो डैनियल का हाथ पकड़ लेती है और बिना किसी वार्निंग के वो अचानक से एक भयानक आवाज निकालती है, जो सुनकर डैनियल तो बिल्कुल घबरा ही जाता है। अगली सुबह डैनियल शैली को वो सारे वीडियोस दिखाता है जो उसने कल रात में शूट किए थे। शैली खुद भी इस बात से काफी हैरान थी कि आखिर वो इस तरीके की भयानक आवाज निकाल कैसे रही है। इस चीज को चेक करने के लिए वो एक बार फिर से उसी आवाज को निकालने की कोशिश करती है, पर वो ऐसी कोई भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। तो आखिर ये सब क्या हो रहा था? कोई भी जवाब ना मिलने पर डैनियल एक बार फिर डॉक्टर ल्यूकस से कंसल्ट करता है, जो उन्हें एक बार फिर से कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं बल्कि अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं, जो सुनकर डैनियल को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी डैनियल की अपलोड की हुई वीडियोस पे एक कमेंट आता है जिसमें एक आदमी ने उसे एक सजेशन दिया होता है कि उसे अपनी वाइफ को रात में कमरे में बांध देना चाहिए ताकि वो बाहर ना जा सके और उसे फिर ऑब्जर्व करना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। जब शैली को वो रात में बांध देता है तो जैसे ही मिडनाइट होती है तो शैली वहाँ से छूट के बाहर जाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उसका हाथ बेड से बंधा होता है इसलिए वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती है और वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। इसी कोशिश में उसका हाथ इंजर्ड तक हो जाता है,
जिससे अगली सुबह वो डेनियल को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके सर में बहुत सी अलग अलग आवाजें हैं जो एक दूसरे से बात कर रही हैं, पर शैली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और एक दिन डैनियल नोटिस करता है कि शैली अक्सर टीवी पर एक आवाज को सुनती रहती है, पर जब डैनियल पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, तो शैली बताती है कि ये आवाज सुनकर उसे काफी शांति मिलती है। ये सब सुनकर डैनियल को अब उसकी और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी कि आखिर उसकी वाइफ को हो क्या गया है। एक दिन एक वीडियो पर एक बार फिर से एक आदमी का सजेशन आता है, जिसपे उसने बोला होता है कि शैली को उसे कमरे में रात में लॉक कर देना चाहिए और चाबियों को छुपा देना चाहिए। अब ये सजेशन भी डेनियल को अच्छा लगता है और वो आज रात को इसे ट्राई करने की सोचता है। रात में सोने के बाद डेनियल शैली और अपने रूम की कीज छुपा देता है, पर जब मिडनाइट होती है तो शैली जाग जाती है और बड़े आराम से वो कीज ढूंढकर बाहर उसी स्पॉट पर चली जाती है। डेनियल हर दिन अलग अलग जगह पर कीज छुपाता रहता है, पर शैली को उस कीज को ढूंढने में जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती और वो बड़े आराम से उन कीज को ढूंढकर बाहर चली जाती है। यानी कि ये फॉर्मूला भी अब काम नहीं कर रहा है। धीरे धीरे शैली की कंडीशन और भी ज्यादा खराब होने लगी। एक वक्त था जब शैली को खाना पीना बहुत पसंद था, पर आज उसे न किसी चीज का टेस्ट अच्छा लगता था और न ही उसे कुछ भी खाने का मन करता था। उसने डेनियल के लगाए हुए मॉस्किटो स्प्रेज और उसके इक्विपमेंट्स भी फेंक दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो उन मच्छरों को अपने घर में इनवाइट कर रही हो। एक रात शैली उस घर से वापस से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर डैनियल इस बार उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, जिस पर शैली जोर जोर से चीखने लगती है और वो उसे डांट कर कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। पर डैनियल तभी भी हार नहीं मानता और वो उसके बाद भी शैली का पीछा करता रहता है। तभी शैली उसे एक जगह धक्का देती है और कहती है कि तुम लकी हो कि तुम शैली के हस्बैंड हो, और इसके बाद वो ये बोलकर बाहर जंगल में भाग जाती है। कुछ समय बाद शैली वापस से अपने रूम में आ जाती है, पर हमेशा की तरह उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अगली सुबह डैनियल एक बार फिर शैली को वो वीडियोस दिखाता है जो उसने पिछली रात को शूट किए थे। शैली उन वीडियोस को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है और परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो इस तरीके की हरकतें कर रही है जो उसके नॉर्मल बिहेवियर से काफी ज्यादा अलग है। किसी भी तरह की हेल्प ना मिलने पर डैनियल उन वीडियोस को कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद कोई उसकी कुछ मदद कर सके। बहुत से लोग धीरे धीरे करके उसके वीडियोस पर सजेशंस देने लगते हैं। अपने आप से बहुत ज्यादा परेशान होकर शैली एक बार खुद अपने आप पर एक एक्सपेरिमेंट ट्राई करती है। वो अपने आप को रात में एक रूम में लॉक कर लेती है और वहाँ से निकलने के सारे रास्ते बंद कर देती है। डैनियल रूम के बाहर से रूम में लगे कैमरास की मदद से उसे देख रहा होता है। जैसे जैसे रात बढ़ने लग जाती है तो शैली को बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे ऐसा लगता है कि वो सो जाए, पर वो सोना नहीं चाहती थी, वो जागते रहना चाहती थी, क्योंकि वो नींद में अजीब अजीब हरकतें करती थी। इसी वजह से आज की रात वो ये देखना चाहती थी कि अगर वो नहीं सोती है तो क्या होता है। नींद को भगाने के लिए शैली अपने हाथ तक काट लेती है, पर तभी अचानक से उस घर के चारों तरफ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो उस घर के सभी कैमरास को ऑफ कर देते हैं। तभी अचानक से एक लाइट शैली के रूम में आती है और उससे कुछ लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। डैनियल ये सब कैमरास से देख रहा होता है। वो रूम खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और इसी के साथ शैली घर से गायब हो जाती है। शैली के गायब हो जाने की वजह से अगली सुबह डैनियल पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है, पर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डैनियल की कहानी सुनकर उस पर ही उल्टा डाउट करने लग जाता है कि कहीं डैनियल ने ही तो शैली के साथ कुछ नहीं कर दिया। कहीं से भी कोई उम्मीद डैनियल को अब नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आदमी ने ये कमेंट किया था कि डैनियल को परेशान होने की जरूरत नहीं है, 6 दिन बाद शैली वापस आ जाएगी। जिसे पढ़कर डैनियल को कुछ समझ नहीं आता और उसे लगता है कि शायद ये बस किसी ने ऐसे ही लिख दिया है, पर कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से डैनियल इंतजार करने लग जाता है और अचानक से 6 दिन बाद सच में शैली वापस आ जाती है। ये देखकर डैनियल काफी ज्यादा हैरान था। वो शैली से ये पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ गई थी और उसे किन लोगों ने किडनैप किया था,
पर शैली को कुछ भी याद नहीं था। वो बस यही कहती है कि मुझे नहीं पता और ना ही मुझे कुछ याद है। कोई भी जवाब ना मिलने की वजह से डैनियल एक बार फिर उसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपने घर बुलाता है ताकि वो इस मामले की जड़ तक जा सके। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर घर आता है तो वो डैनियल से कहता है कि क्योंकि अब उसकी वाइफ मिल गई है तो वो अब ये केस बंद कर रहा है। पर डैनियल ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो पता लगाए कि आखिर शैली के साथ क्या हो रहा है और उसे कौन लोग ले गए थे। पर तभी शैली और वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिलकर डैनियल को ही समझाने लग जाते हैं कि वो ज्यादा ही सोच रहा है और इसी के साथ ये केस यही बंद हो जाता है। उस रात के बाद से शैली बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसने स्लीप वॉकिंग करना भी बंद कर दिया और बिल्कुल पहले के जैसे रहने लग गई। ये सब देखकर डैनियल काफी खुश हुआ क्योंकि अब उसकी वाइफ पूरी तरह से शायद क्योर हो चुकी थी। उन लोगों ने ये सब चीजें डॉक्टर ल्यूकस से भी शेयर की थी और शैली ने अपने मेडिकेशंस लेना भी बंद कर दिया था। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद शैली डैनियल से कहती है कि अब उससे अपने घर से सभी कैमरास हटवा देने चाहिए क्योंकि वो ठीक हो चुकी है। जिस पर डैनियल को भी ये बात सही लगती है और वो सभी कैमरास को घर से हटवा देता है। इस खुशखबरी को वो सोशल मीडिया पर भी शेयर करता है जिसमें वो सभी लोगों को थैंक्स कहता है क्योंकि उनके सजेशंस की वजह से ही शायद शैली ठीक हो गई है। एक दिन डैनियल और शैली शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं जहाँ पर शैली कार में ही सो जाती है और डैनियल प्यार से उसे देख रहा होता है। पर तभी अचानक से शैली वही खौफनाक आवाज निकालने लगती है जो वो पहले निकाला करती थी। ये सुनकर डैनियल के तो बिल्कुल होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शैली अब दिन में भी ऐसा करती है। इन सभी चीजों से घबराकर डैनियल घर आता है और वापस से इस चीज के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। उसी प्लेटफॉर्म पर तभी एक आदमी एक बहुत ही खतरनाक कमेंट लीव करता है। वो डैनियल से कहता है कि जो तुम्हारे साथ है वो इंसान नहीं है, ना ही वो तुम्हारी वाइफ है, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उसका ब्लड चेक करके देखो। एक दिन जब डैनियल घर से बाहर होता है तब शैली टीवी पर उसी आवाज को सुन रही होती है जिसे वो पहले सुना करती थी। तभी अचानक से शैली नोटिस करती है कि डैनियल ने घर में कुछ हिडन कैमरास लगवाए हुए हैं। असल में डैनियल अपनी वाइफ की बिहेवियर को नोटिस करना चाहता था, इसीलिए उसने उसे बिना बताए घर में कुछ हिडन कैमरास लगा दिए थे। अब जब शैली को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी नाराज होती है और जब डैनियल घर आता है तो वो उससे इस बारे में पूछती है और उससे डिमांड करती है कि वो उससे बताए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोनों में काफी देर तक बहुत ज्यादा बहस होती है और अब शैली कहती है कि वो उसके साथ और रहना नहीं चाहती है और वो अपना सामान बांधकर वहाँ से जाने लगती है। शैली को रोकने के लिए डैनियल को उस चेयर से बांधना पड़ता है क्योंकि अब वो ये सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वो शैली को एक चेयर से बांध देता है और वो उससे पूछता है कि तुम शैली नहीं हो, मुझे बताओ कि आखिर शैली कहाँ है। इस तरीके के सवालों को सुनकर शैली बिल्कुल शांत हो जाती है और वो उससे कुछ भी नहीं कहती है। सवालों के जवाब ना मिलने पर डैनियल अब एक खतरनाक चीज ट्राई करता है। वो अपनी किचन से एक चाकू लेता है और शैली के हाथ पर एक कट लगाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो वहाँ से शैली के ब्लड के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर से बाहर आ जाते हैं। ये सब देखकर डैनियल के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और वो ये बात समझ जाता है कि ये एक्चुअल में शैली नहीं है और वो ह्यूमन भी नहीं है। डैनियल उस लेडी से जो कि शैली की बॉडी में थी उससे ये पूछता है कि आखिर शैली कहाँ है, जिस पर वो कहती है कि अब तुम्हें शैली कभी भी वापस नहीं मिलेगी। ये सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उन कीड़ों को मारने लगता है जो कि शैली की बॉडी में से निकले थे। जैसे जैसे कीड़े मर रहे थे शैली को जैसे बहुत दर्द हो रहा था और तभी अचानक से वो वही खतरनाक और भयानक आवाज निकालने लगती है जो वो पहले निकालती थी। यहाँ हम देखते हैं कि अचानक से घर के ऊपर एक स्पेसशिप आ जाती है और उसमें से बहुत से लोग निकलने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शैली के जैसे बहुत सारे लोग घर के बाहर खड़े हैं और वो एक साथ शैली के जैसे ही भयानक आवाज निकाल रहे होते हैं जिससे कि पूरा एटमॉस्फेयर उनकी इस आवाज से भर जाता है। तभी शैली के अंदर जो थी वो कहती है कि तुम अभी तक इसलिए जिंदा हो क्योंकि तुम शैली के हस्बैंड हो। डैनियल उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और उसके घर में डॉक्टर ल्यूकस और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आ जाते हैं। वो डैनियल को ये सब कुछ रोकने के लिए कहते हैं पर डैनियल उनकी कोई बात नहीं सुनता है।
यहाँ पर इस मूवी का फाइनल ट्विस्ट रिवील होता है। डॉक्टर ल्यूकस डेनियल को बताते हैं कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और शेली इनमें से कोई भी इंसान नहीं है, वो सभी वो होस्ट हैं जिनमें एलियंस रह रहे हैं। ये सब सुनकर डेनियल को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी डॉक्टर ल्यूकस डेनियल से कहते हैं कि उन लोगों ने काफी सारे जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए, पर वो किसी भी होस्ट के अंदर ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इंसानों को चुना। अब धीरे धीरे डेनियल को सारी बातें समझ में आने लगती हैं कि आखिर क्यों डॉक्टर ल्यूकस उनकी मदद नहीं कर रहे थे और ना ही वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्योंकि वो सभी एक्चुअल में एलियंस थे। डॉक्टर ल्यूकस अब डेनियल से कहते हैं कि वो बस चाहते हैं कि शेली उनके साथ चले जाए, और अगर डेनियल ने शेली को हर्ट किया तो उसके अंदर रहने वाले हजारों एलियंस मारे जाएंगे। ये सब सुनकर डैनियल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं होने देगा, उसे उसकी वाइफ वापस चाहिए है। पर डॉक्टर ल्यूकस कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, शेली को उनके साथ ही जाना होगा और वो किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। ये सब सुनकर डैनियल कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई दुनिया को बता दूंगा। पर डॉक्टर ल्यूकस को इसका कोई डर नहीं था, क्योंकि उसका कहना था कि डेनियल के इस बात पर दुनिया में कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और शायद जिसे डेनियल ये बताए हो सकता है कि वो भी उन्हीं में से एक हो। इसी के साथ वो लोग शेली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और डेनियल वहाँ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद शहर के बाकी लोग भी एलियंस के बारे में बात करने लग जाते हैं, पर जब शहर के बड़े बड़े लोगों तक ये न्यूज़ फैलती है तो वो इसे मजाक में लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि उन लोगों पर भी एलियंस ने कब्जा कर लिया है। इसी वजह से अब धीरे धीरे पूरी दुनिया पर एलियंस का कब्जा होता जा रहा है। और इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि जो एलियंस बाहर से आए थे उन लोगों ने धीरे धीरे करके सारे ह्यूमंस को अपना होस्ट बना लिया था, और अब वो लोग उनके अंदर ही रहने लग गए थे। और इसी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।